किस मीडिया की बात करते हैं, दलाल और भरबों की? कौन सी मीडिया की बात कहते हैं जो हमारे कुत्ते की तरह सारा दिन देश में नफरत का जहर बो रहा है? गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, ये टिकैत साहब हैं जो टिके रहे। जब संसद में आपका 56 इंच वाला और वो डोंगीनाथ दोनों रोते हैं तब क्या था वो? और मोदी जी ना जाने कौन से नशे में लीन थे जो उनकी कल नींद खुलती है, कहते हैं मैं बात करूंगा किसान से। ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं घर के बर्तन हांडा बेच के बजट पेश करेगा? ये आदमी वो है बेवरे की तरह है, घर का बर्तन हांडा पलंग फ्रिज सब बेच के कहेगा कि देशभक्ति में छोड़ दिया। ये देखिए तंबू हटाया जा रहा है, आप देखिए इस तरीके से तंबू को उखाड़ा जा रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पूरा खाली हो। करण 6 महीने के लिए सोता था और ये भरवा 7 साल से सोया है, गया था जगाने। करण मेरी उम्र 84 साल है। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। दिन आज 1 फरवरी है, शाम के समय है और मेरे साथ 2 बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जो लगातार जेल जाने के डर से, जब इस देश का हर नागरिक चुप है, सख्ते में है, उसके बाद भी इन दोनों की तारीफ़ करनी होगी, इन 3 लोगों की जो लगातार सोशल मीडिया पर, मीडिया बुला नहीं सकता इनको, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रखते हैं। पंकज जी, आप लोग तो 28 को भाग गए थे। किसने कहा? किसने कहा? मीडिया कह रही थी तंबू खड़ गया। किस मीडिया की बात करते हैं, दलाल और भरबों की? जितना असर नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना झुमका की नहीं गिरा, उतना भाजपा सरकार में इन दलाल और भरबों का असर गिर गया। कौन सी मीडिया की बात कहते हैं जो हमारे कुत्ते की तरह सारा दिन देश में नफरत का जहर बो रहा है? मीडिया, देश की मीडिया ने नहीं दिखाया कि 2 डंपर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ा टिकरी बॉर्डर पर कैसे आया, कैसे भाजपा का नेता किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश करता रहा। देश की मीडिया नहीं दिखाया। आपके नेता तो रो रहे थे, डरपोक हैं। कौन? राकेश टिकैत। वो आंसू नहीं थे, वो आंसू नहीं थे, वो खून के आंसू थे जो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें रोती, इसलिए उन्होंने रोया। वो अपने डर से नहीं रोया, वो चित्कार थी कि सुनो जुल्मी बहरी दरिंदी सरकार, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, तुम्हारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की थी, तलवे चाटी थी। सावरकर के गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन देता था। ये टिकैत साहब हैं जो टिके रहे। इनके लोग तो सलवार पहन के कब भागते हैं पता चलता है। भी हैं दोनों लोग से। मोहित, आप लोग गए थे अन्ना आंदोलन, अन्ना ने तो आप लोग तो जेल में बंद हो गए। अन्ना जी ने तो यूटर्न कहा कि किसान आंदोलन ठीक नहीं। आप एक बात बताइए, अभी आपने पंकज जी से प्रश्न करा कि कहा कि क्या कहते हैं टिकैत साहब के आंसू, आपको टिकैत साहब के आंसू दिख गए हैं और टिकैत साहब के आंसू आपको झूठे नजर आ रहे हैं। जब संसद में आपका 56 इंच वाला और वो डोंगीनाथ दोनों रोते हैं तब क्या था वो? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, यही है ना आपका कहने का मतलब? संसद में जब आपका मुकदमे को लेकर जब संसद में ढोंगी महाराज जो रोने का काम करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बदलते हैं, पूरे प्रदेश का ही नाम बदलते रहते हैं। उनसे नहीं पूछते आप कभी कि आप क्यों रोए थे? है आप टिकैत साहब तो राष्ट्र के लिए रोए थे। मोदी जी तो राष्ट्र के लिए रोए थे। संविधान, सारे काम आप राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। वो रो रहे हैं तो राष्ट्र के लिए, कोई अपनी घरवाली छोड़ रहा है तो राष्ट्र के लिए। आप क्या राष्ट्र में कर रहे हैं? क्यों नहीं छोड़ते अपनी घरवाली को? आपको प्रेम नहीं है राष्ट्र से, या एकमात्र सारा प्रेम मोदी जी को ही करने के लिए दे दिया? आप लोगों को जमीन छोड़ देनी चाहिए राष्ट्र से। आज बजट देखे, बजट में सरकार ने कहा कि सारी जमीनें बेची जाएंगी जो सरकार। सुनिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है, समझ रहे हैं? वो बढ़ रही है कितनी तेजी से, देख रहे हैं आप ये देखिए, देश के अंदर देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है और मोदी जी ना जाने कौन से नशे में लीन थे जो उनकी कल नींद खुलती है, कहते हैं मैं बात करूंगा किसान से। अबे अब तक क्या आप सस्ता नशा करके सो रहे थे जो आपको यकीन नहीं है? अब आप जाग रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये बजट किसानों के लिए है। सरकार ने कहा कि ये बजट किसानों के लिए है। किस सरकार ने? अंबानी के दलाल ने। एयरपोर्ट बेच देंगे, रेल बेच देंगे, वेयर हाउसिंग कंपनी बेच दी जाएगी, तमाम हिंदुस्तान की कंपनियां बेच के नरेंद्र मोदी जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं। एक होता है पूत जो माँ बाप की इज्जत आबरू को बचा के रखता है, एक होता है सपूत कि इज्जत के साथ साथ धन दौलत बढ़ाता है, एक होता है कपूत जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं घर के बर्तन हांडा बेच के बजट पेश करेगा? अरे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अंधभक्त तो कल से उसको भी बड़ाई करते रहेंगे कि देशभक्ति में एयरपोर्ट बेच रहे, देशभक्ति में रेल बेच रहे, देशभक्ति में किसी दिन जसोदा बहन जी को बेचा नहीं छोड़ा, मतलब वो भी छोड़ दिया। तो ये आदमी वो है बेवरे की तरह है, घर का बर्तन हांडा पलंग फ्रिज सब बेच के कहेगा कि देशभक्ति में छोड़ दिया। नहीं चाहिए ना इसे आपकी देशभक्ति की सर्टिफिकेट।
देशभक्ति की सर्टिफिकेट देना है प्रधानमंत्री जी, तो आपको पुलवामा घटना की जांच करानी चाहिए। आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जेल जाएंगे आप लोग। एक पत्रकार की जेल नहीं लगाया था तो जेल गया। नरेंद्र मोदी जी बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसमें प्रोग्राम में गए थे तो मास्क लगाया। प्रधानमंत्री जेल नहीं जाएगा, हम जेल चल जाएंगे हैं? मैंने लॉकडाउन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने तक आटा घोटाला वाले, व्यापम घोटाला वाले चोर, आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने तक कोरोना नहीं था। हमारे लिए कोरोना है। आप बताइए ना, बिहार में आप लोग टूटे हुए लोग, आप लोग सरकार ने बैरिकेडिंग कर दिया, फेसिंग कर दिया, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा जल्दी। कैसे हो जाएगा आंदोलन खत्म? अभी देखा था ना आपने, आप जैसे तमाम पत्रकार यहाँ पर आए थे और ऐसे कर रहे थे माइक लेके। ये देखिए तंबू हटाया जा रहा है, आप देखिए इस तरीके से तंबू को उखाड़ा जा रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पूरा खाली हो गया। खाली हो गया क्या? हो गया। आपके तो अरमानों पे पानी फिर गया। समझ रहे हैं, ये देश इनका है, इन जैसे लोगों ने कुर्बानी दी है तो देश आजाद हुआ है। समझ रहे हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह। इस देश के अंदर सावरकर और माफी मांगने वालों की कोई जगह नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो सीने पे गोली खाना मंजूर है लेकिन इस सर को झुकाना मंजूर नहीं है। और देश के खातिर, अगर किसान के खातिर, देश के खातिर और देश के किसान के खातिर अगर हमारा सर भी कटेगा ना, तो आज आप याद रखिएगा शंभू भाई, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे जेल क्या होता है? जेल में तो क्या खाना पीना मिलेगा ना, हमें जेल भी नहीं चाहिए। लटकाइए ना रामलीला मैदान में फांसी के फंदे पर, देश के किसान के लिए हम वो भी खाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार तो करिए फांसी का फंदा। हम जैसे नौजवान इतने तैयार हैं, आपकी फांसी के फंदे कम पड़ जाएंगे पर नौजवानों के गले कम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आज देश की सरकार को चाहे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हमारे लिए शर्मिंदगी होने की बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ आकर बैठे हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। शंभू भाई, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दादा यहाँ बैठे हैं, हमारे पिताजी यहाँ बैठे हैं और हम शर्मिंदगी से यहाँ मुंह छिपाए खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए शर्म होने की बात है। प्रधानमंत्री के लिए भले ही ना हो, क्योंकि उनके घर से कोई नहीं है। वो तो किसान भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। वो ऐसा वैज्ञानिक है जो नाली के अंदर ही पाइप दे रहा था कि यहाँ लगाया पाइप और ये निकाली मैंने गैस और ये बनाई चाय। ये देखिए नाली से गैस मिल रही है, तब जाके सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। अब सोचिए आप, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से गैस निकाल लें। पूरे गैस के चक्कर में मोदी जी आपसे कहने वाला हूँ कि गर्मी आ रही है, आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए, क्योंकि आम तो आप बहुत चूसते हैं और वही चूसते रहिए, लेकिन देश की जनता का खून मत चूसिए। हाथ जुड़वा लीजिए। सरकार लगातार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र करती रहती है और माइंड कंट्रोल करने का काम देश के दलाल मीडिया के पत्रकार लोग करते हैं। एक बात बताइए, किसानों ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए सरकार नित्य नए प्रयोग कर रही है। तमाम बॉर्डरों के चारों तरफ लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि किसानों को एक देशवासी दूसरे देशवासी से नफरत करे। यह नफरती सरकार आखिर कब इस पर अंकुश लगाएगी? क्यों ऐसा करती है? दूसरी बात, लोग किसानों को समर्थन देने नहीं आए, इसके लिए रोका जा रहा है। ये तो देश की दलाल मीडिया नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती है भाई? सवाल है ना, क्यों रास्ते रोके जा रहे हैं? आप लोग लाल किला पर झंडा फहरा दे रहे हैं, तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। कौन है? सरकार का जीजा था दीप सिद्धू अलखा सिधाना। कौन था? कौन था सनी देओल जिसको छोटा भाई मानता था? सरकारी दामाद की तरह उसे अरेस्ट नहीं कर रही है सरकार। शर्म नहीं आता आप लोगों को भी? सरकार में बैठे हुए तमाम उन लोगों को डूब मरने की बात है। आप लाल किला की बात कहते हैं। लाल किला में घुसा कौन? कौन है डीएसपी देवेंद्र सिंह? कौन है कपिल गुज्जर? कौन है कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? कौन है अमन डब्बास जिसकी पत्नी वहां बबाना से वार्ड काउंसलर है? कौन है गुज्जर? उसके बाप का राज है क्या? पूरे धमकिया के देगा? पूछा उसने? बीजेपी के एमएलए ने कहा कि आप लोग को सबक सिखाया जाएगा। आप एक बात मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया अभी पंकज जी से, ठीक है, कि मतलब क्या किसके लिए पूछा था? आप लोगों ने लाल झंडे का, लाल किले पे झंडे के लिए। एक बात मुझे बताइए, आपकी फोटो है सनी देओल के साथ में? है क्या? हाँ या ना बताइए ना। अरे हेमा मालिनी हमारे के चेहरे में बुरी है? हेमा मालिनी हमारे साथ तो फोटो खिंचवाती नहीं है, है? हमारे साथ क्यों नहीं खिंचवा रही फोटो? आपकी फोटो है अमित शाह के साथ में? एक छोटा सा आदमी अपने क्षेत्र के काउंसलर से नहीं मिल पाता और दीप सिद्धू वहाँ उससे जाकर मिल रहा है, सनी देओल से मिल रहा है, हेमा मालिनी से मिल रहा है, अमित शाह से मिल रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताएंगे?
वो तो आप लोगों ने साजिश किया, वरना कोई आदमी इतना बड़ा काम करेगा उसको आप तो उन्हें खिंचवाएगा। सुनिए, आप उन्हें तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उन्हें सिखा रहे हैं आप तिरंगे का सम्मान। अरे ये वो भाजपा के लोग हैं जो ये नहीं जानते होंगे कि तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संदेश देते हैं। अगर अशोक स्तंभ लिया गया है तो कहां से लिया गया है, और आज ये तिरंगे का बता रहे हैं। उस दिन तिरंगे का अपमान नहीं हुआ जिस दिन भाजपा आरएसएस वाले भाजपा नहीं आरएसएस वाले अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराते कई सालों तक। उस दिन तिरंगे का अपमान नहीं होता जब भाजपा का झंडा लहराया जाता है और देश का झंडा नहीं लहराया जाता। उस दिन आप कहां चले जाते हैं, या आपको भी विदेश से फंडिंग आ जाती है और मदद आ जाती है जो आप चुप हो जाते हैं। उस दिन पत्रकार महोदय सुनिए, साजिश तो भाजपा सरकार की, जो साजिश षड्यंत्र और प्रयोग था वो दीप सिद्धू के लाइव से हो गया। अगर नहीं होता तो देश भर के किसान आज क्या कहलाते? कितनी बड़ी साजिश! ये वही साजिश है जब ये देश की आज़ादी के समय में साजिश किया करते थे। कौन लोग थे? ये साजिश करता था, इनके खून में है। ये तो उसी सांप के बच्चे हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1941 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने बंगाल प्रांत में फजाउल्लाह के साथ, और उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ अन्ना को तो आप लोग मना नहीं पाए। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, और ये भरवा 7 साल से सोया है। गया था जगाने, कह रहा मेरी उम्र 84 साल है, मैं जनवरी में अनशन करूंगा। अब ये मुंह से बोला कि पिछवाड़े से बोला, पता ही नहीं चला। सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी तो अन्ना हजारे है। मैं तो इसका बुजुर्ग समझ के इज्जत करता था, लेकिन ये भरवा तो वीर सावरकर की औलाद निकला। ये आज क्यों नहीं आ रहा है? पहले कह रहा था जनवरी के बाद मार्च में करेंगे। अरे भरवे शर्म तो करें। देश का बेड़ा गर्क करने वाले सबसे बड़े षड्यंत्रकारी अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आप दोनों गए थे, अन्ना हजारे जेल में बंद हो गए थे आप लोग तो। भैया एक बात मुझे बताइए, सुनिए, इस देश के अंदर जब पत्रकार जेल में बंद हो रहे हैं, जो सरकार के पक्ष में पत्रकार ना दिखाएं, जब वो जेल में बंद हो रहे हैं तो आप और हम तो हैं क्या? और आप एक बात मुझे बताइए, देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे क्या? 124A लगाएंगे, 1923 सीक्रेट एक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये तो बताइए। कितने दिन रखेंगे यही देखना, आपकी जेलों में कितना दम है और कितने लोगों को बंद करेंगे। है दम तो सारे आंदोलनकारियों को डाल दो ना जेल में। है दम क्या? डाल देंगे क्या जेल में? आप क्या कहेंगे अब? देखिए, सरकार घमंड में चूर है कि सरकार से जो भी सवाल करेगा वह जेल जाएगा, गोली खाएगा, और नहीं तो NSA लगाया जाएगा। अब बताइए ना कि 27 तारीख को 28 तारीख को हम यहीं पर थे, जिस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, और कुछ लोग मेन स्ट्रीम की मीडिया ऐसा हवा बना दी थी कि किसान डर से अपने अपने घर चले गए थे। कुछ लोग तो मेन स्ट्रीम की मीडिया इतना हवा बना दी थी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस सोच रही थी आंदोलन को दबा देंगे। उस सरकार की भूल है कि आंदोलन दब जाएगा। सुनो, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारा दोनों मांग पूरी हो जाएगा। तीनों कृषि कानून एक और MSP पे कानून बन जाए। किसान 2 ही चीज मांग रहा है, और मोदी जी आपसे सूरज और चांद नहीं मांग रहा है। और दुर्भाग्य इस बात की है, मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बात जसोदा बहन जी से कीजिए मोदी जी, किसानों की बात कीजिए। किसान 3 महीना से सड़कों पर। आज के बजट पर क्या कहेंगे? ये इसको बजट कहेंगे? जब घर बेच के ही अगर आग सेकना हो तो इसको क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो घर में आग फूंक दिए हैं, देश में आग सेक रहे हैं, अपने लिए नया संसद भवन बना रहे। जरूरी था नया संसद? जब आपके पास में औकात नहीं है तो क्या जरूरी था कि देश की संपत्तियों को बेचकर नया संसद भवन बनाया जाए, नए विमान लाए जाएं? ये जरूरी था क्या? ये अपने गुरु MS गोवलकर के सिद्धांत पर 95% तो लोगों को गरीब बनाना, उसी ये एजेंडे पर 3 काम बड़े कर लोग हैं जो जेल जाने के लिए तैयार हैं, और ये लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, लेकिन अब तो पत्रकारों को भी गिरफ्तारी हुई है। आप लोग हैं, डर नहीं लग रहा है? अरे भैया आप डराएंगे क्या हमें? हम तो तैयार हैं, तैयार हैं। समझिए, हमारे सुनिए हमारे बाप दादाओं ने लड़ा गोरे अंग्रेजों से, हम लगेंगे इन काले अंग्रेजों से, काले चोरों से। तो इसमें डर किस बात का है भैया? सरफरोशी की तमन्ना, जब आपने जेल वाली बात कही ना, तो 2 लाइन पढ़ूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। समझ रहे हैं? अब तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे जेल कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम जैसे क्रांतिकारियों को जेल जाने से डर नहीं लगता है। और तुम लोगों ने तो अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की चाटुकारिता की। खत्म करना चाहेंगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है खत्म करना है।
पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुलाएगा काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इश्क बुलाएगा इश्क हुआ जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की कौम है ये, भगत सिंह की याद ना हो, बात को खत्म कर ऐसा नहीं होगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका होता है, ये जुबान आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट के कर लेंगे हमारा इंटरनेट जाके हम 2 किलोमीटर चला लेंगे। मेरे सारे काम चल रहे, हरियाणा में भी नए इंटरनेट बंद कर दिया और यूपी में बंद कर दिया। ये मेरे पास गोली तो क्या कर सका, हमें मौत ही तो दे सका। हमारी जो मौत का है ना, एक खून का कतला इतना आंदोलन को मजबूत कर देगा। तो ये युवाओं से मैं आपको बात करा रहा था, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है और भी युवा उत्साहित हैं। कैमरा नसीस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।